नमस्कारम छात्राएं। आज हमारा जो हिंदी पाठ है द्वितीय वर्ष चौथा सेमेस्टर का रहीम के दोहे पाठ। रहीम जी के बारे में परिचय लेना चाहे तो रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। वे मुसलमान कवि होकर भी कृष्ण भक्ति कवि थे। वे अकबर के दरबारी कवि थे। उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया था। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उसे मिर्ज़ा खां उपाधि से सम्मानित किया था। और एक मुख्य विषय क्या है कि अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे रहीम जी। फिर रहीम जी की जो कुशलता के बारे में बताना चाहे तो रहीम कुशल राजनीतिज्ञ थे। अत्यंत कोमल, उदार और बड़े ज्ञानी गुण के धानी दान गुण संपन्न कवि माना जाता है। वे सदैव विज्ञान तथा पंडितों का सम्मान करते थे। समस्त देश में उनकी दानवीरता की प्रशंसा की जाती थी। रहीम जो जीवन के अंत में अनेक आर्थिक कष्टों को सहना पड़ा था, उन्होंने दोहावली, बारहवीं नायिका भेद, मदनाष्टक जैसे अनेक ग्रंथ लिखे थे। उनकी भाषा देखे तो ब्रज भाषा है। उनके दोहों में हमको नीति, ज्ञान और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होता है। उनके दोहों में मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ करता है। मतलब जो मानव अपने जीवन में किस तरह का विषयों को मन में रखने चाहिए, किस तरह का जीवन को संपन्न करनी चाहिए, इन विषयों को अपने दोहों में इन्होंने लोक में प्रचार किए थे। रहीम जी एक दान गुण संपन्न कवि होने के नाते कलम के धनी थे और तलवार के भी। अकबर के आस्थान में प्रमुख कवि के रूप में रहे थे और सैन्याध्यक्ष पद भी निभाए थे। उसके साथ साथ रहीम जी अकबर के गहरे मित्र भी थे, क्योंकि अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र होने के नाते एक प्रत्येक गौरव भाव रहते थे रहीम जी के प्रति अकबर को। फिर अंत में रहीम जी के जीवन अंत में औरंगजेब ने इनको बहुत सताए थे, बोलते थे। इस तरह का रहीम जी धनी और निर्धनी, धनी होकर भी निर्धन से गुजरकर जीवन के अंत काल में बहुत कष्ट नष्ट झेले हुए अपने जीवन के चरमांक को बिताए थे। रहीम जी के मुख्य दोहों को हम देखें तो रहीमन तब तक ठहरिए, मान मान सम्मान घटत मान देखिए, जब ही तुरत ही करिए बयान। इसमें रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में मर्यादा को नहीं खोनी चाहिए। रहीमन जब तक ठहरिए। रहीम कहते हैं कि जब तक आप
ठहरिए। वहाँ जिस प्रदेश में आप गए हैं, जिस प्रदेश से आप गुजर रहे हैं, जिस प्रदेश में आप पधारे थे, उस प्रदेश में आप जब तक रहना, मतलब मान सम्मान रहने तक उस स्थान पर रहना। जब जिस पथ पर, जिस के घर में हमारे प्रति मान और सम्मान घटने लगता है, तब हम वहाँ से चुपके से खिसकने चाहिए। उस प्रदेश में हम बहुत देर तक नहीं रहने चाहिए, जो जिस लोगों के मन में हमारे प्रति गौरव और अभिमान का कमी होता है। घटत मान देखिए जब ही, जहाँ जिस पर, जिनके मन पर हमारे प्रति गौरव भाव घटता हुआ हम देखे, तो वहाँ से हम तुरंत ही, मतलब जल्दी ही वहाँ से पयान होनी चाहिए। तेलुगु में बोलते हैं ना, पयानमु पयनमु, उसी तरह का पयान। पयान मतलब प्रयाण होनी चाहिए, वहाँ से जाने चाहिए। इस दोहे का अर्थ वह होता है, जैसे कि इस दोहे में कवि सज्जन के लक्षणों के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं इस दोहे में कि कवि का कहना है कि जब तक हमारे आत्मा सम्मान का आदर किया जाता है, तब तक वहाँ हम रह सकते हैं। लेकिन जब हमारा सम्मान घट जाता है, तब वहाँ से तुरंत चला जाना चाहिए। उस दो जो का उसका अर्थ होता है वह, रही मन तब तक ठहरिए, मान सम्मान घटत मान देखिए, जब ही तुरंत ही करिए पयान। इस दोहे की विशेषता क्या है कि हमें आत्मा सम्मान के साथ जो जीनी चाहिए, उस आत्मा सम्मान की जो ठेस पहुंचता है, तब हम किसी को भी मान नहीं, सम्मान नहीं करने चाहिए। हमारी आत्मा का गौरव को नहीं खोनी चाहिए। और रहीम जी के और एक प्रमुख दोहा क्या है कि रहीमन कठिन चितांते, चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। इस दोहे का अर्थ रहीमन मतलब रहीम जी, कठिन मतलब दुर्लभ, चितान मतलब चिंता, चिंता मतलब बाधा, सोच, चित्त चेत, चिंता को चित चेत, चित चेत मतलब सोचते हुए रहना। चिता मतलब मुर्दे को जलाने का एक पद्धति, एक वस्तु। दहती मतलब दहन करना। निर्जीव मतलब जिसके अंदर प्राण न हो। चिंता मतलब बाधा। जीव मतलब प्राणी। समेत मतलब वित्त, सहित। इस दोहे में, इस दोहे के द्वारा जो रहीम जी हमको यह संदेश देते हैं कि सब लोग सोच को छोड़नी चाहिए। चिंता से कुछ नहीं होता। चिंता आदमी को नष्ट पहुंचती है, नष्ट तक पहुंचाती है चिंता। इसलिए चिंता को, बाधा को छोड़नी चाहिए, सोच को विसर्जित करनी चाहिए। क्योंकि रहीम यह उक्ति करते हैं कि जितना भी कष्ट आने पर भी, जितना भी कष्टों से, हमारे कष्टों की गलियों से हम गुजरने पर भी,
चिंतित नहीं होनी चाहिए, बाधा तप्त हृदय से नहीं रहनी चाहिए। आनंद को आनंद को पाना भूलकर दुख को अपनाना नहीं करनी चाहिए। चिंता को हमेशा के लिए छोड़नी चाहिए, क्योंकि चिंता बहुत डरावना, नष्टदायक, कष्टदायक, भयानक विषय होता है चिंता। क्योंकि चिंता और चिता चिंता में दो शब्दों में बहुत साम्य होता है। एक बिंदु के बिना, बिंद रखे, चिता को बिंद रखने पर चिंता बन जाता। ये दोनों ही मनुष्य को जलाते हैं। इसलिए चिंता को छोड़नी चाहिए हमेशा। जैसे कि चिता मतलब लकड़ियों को, एक ढेर सारे लकड़ियों को एक पद्धति से तैयार करके रखने पर उस पर निर्जीव शव को रखकर जलाते हैं, उसको चिता बोलते हैं। उस चिते पर मुर्दा जल जाता है, मगर चिंता जीवित व्यक्ति को जला देता है। इसलिए चिता एक समान होता है। जो चिंता निर्जीव को जलाता है तो चिंता जीवित व्यक्ति को जलाता है। इसलिए हमेशा चिंता को छोड़नी चाहिए। इस दोहा जो दान गुण कवि रहीम के द्वारा लिखा गया दोहा है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं रहीम जी को। फिर इस दोहे का व्याख्या और एक बार देखें तो हमारे मन को चिता से अधिक चिंता अधिक बाधा देती है, क्योंकि चिता निर्जीव को जला देती है तो चिंता जीवित व्यक्ति को ही जला देती है। अर्थात चिंता मनुष्य के मन को हमेशा दुख पहुंचाती है। इससे दूर रहना चाहिए। जो भी हो जाएगा हो जाता है। हम चिंतित से, दुखित मन से बैठकर 24 घंटे सोचते बैठने पर चिंता दूर नहीं होता कदा, बल्कि अधिक हो जाता है। और उस चिंता से मनुष्य बहुत दीनहीन बल बन जाता है। इसलिए चिंता को नहीं अपने पास नहीं आनी चाहिए। एक प्रमुख दोहे के रूप में हम रहीम जी के दोहे को हम सीखे थे। एक रहीमन कठिन चितानते, चिंता को चितछेद, चिता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत, एक दोहा। और एक रहीमन तब तक ठहरिए, मान सम्मान घटत मान देखिए, जब ही तुरंत ही करिया बयान। ये इन दो दोहों को हम हमेशा हमारे जीवन में याद रखनी चाहिए और स्मृति पद में रखनी चाहिए, क्योंकि हम इस समाज में अनेक प्रकार के मनुष्यों को मिलते हुए, अनेक प्रकार के मनुष्यों से जुड़कर जीवन यापन करना पड़ता है। इस तरह का हमारे जीवन में अनेक मनोप्रवृत्ति वाले लोग हमसे बिड़कर, हमसे मिलकर, हमसे जुड़कर रहते हैं। तब हम हमारे जो सोच को, हमारे मन को उनके अनुसार बदलते हुए बहुत लौकिक ज्ञान से बर्ताव करने चाहिए, क्योंकि हम नर्म दिल रखकर उनके साथ रहने पर हमारी जो नरम दिल जो मन को लेकर हमारे मन को बहुत सारे बाधाएं पहुंचाते हैं। प्राचीन काल में सब लोग बहुत नादान रहते थे, एक दूसरे के प्रति हानि नहीं पहुंचाते थे, बहुत
भोले भाले लोग रहते थे, आपस में अच्छी तरह मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरों की सहायता करके अपने अपने जो जीवन को बहुत खुशहाल से भरकर जीवन यापन करते थे। एक को कष्ट आने पर दूसरा, दूसरे को कष्ट आने पर तीसरा, एक समाज को कष्ट आने पर सब मिलकर उस संक्लिष्ट स्थितियों को सुलझने के लिए प्रयत्न करते थे। अच्छा खासा जीवन बिताते थे उन दिनों में। मगर नवीन युग तक आने तक मनुष्यों में स्वार्थ, कुट्र, जो दंभ, जो कुटिल मन बहुत सारा बढ़ गया है। जो आदमी ऊपर से दिखता है उस तरह का अंदर से नहीं रहता। ऊपर से बहुत अच्छा खासा नरम दिल से दिखता है, मगर अंदर से बहुत कुटिल कपट जो मन रख कर हमेशा दूसरों को किस तरह का जो बाधा पहुंचाए, दूसरे हमेशा बाधाएं में ही रहने चाहिए, दूसरे खुशहाल जीवन नहीं बिताने चाहिए, दूसरे हमसे बढ़कर उन्नत नहीं पाने चाहिए। हम ही खुशहाल जीवन, अच्छा खासा जो सुविधाजनक जीवन बिताने चाहिए, दूसरे बहुत निम्न स्थान में ही रहने चाहिए। इस तरह का जो कुत्सित मन वाले जन हमारे आसपास मंडराते रहते हैं, जो हंसमुख चेहरों को रखकर अंदर से बहुत भयानक मन वाले लोग रहते हैं। इसलिए इस तरह का जो हमारे महानुभाव महात्माएं जो बोले हैं, ज्ञान दीप्ति युक्त दोहे, इन दोहों को हम हमेशा हमारे मन में रखने चाहिए, जो समय आने तक हम खामोश रहने चाहिए। जो जब हमारा भी एक समय आ जाएगा, तब हमारी जो प्रतिभा को उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। जो अनाप शनाप किसके प्रति नहीं बोलनी चाहिए। जो हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रत्येक व्यक्ति को मन को हानि तक नहीं पहुंचानी चाहिए, और उनको बाधा देने वाले जो कठिन शब्द नहीं बोलने चाहिए। तब तक जो हम इस जो सीमा में रहते हैं, सब लोग उसी सीमा के अंदर ही हमको आदर करते हैं। जो हम उस सीमा को पार करने पर दूसरे जो हमारे सामने रहने वाले व्यक्ति जो एक हद तक जो पूरा उन विषयों को सह पाता है, जो हद, जो सीमा पार हो जाने के बाद जो हमारे आगे होने वाले व्यक्ति भी बर्स्ट हो जाते हैं और हमारे ऊपर उमड़ पड़ जाता है, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना और हम खामोखा हानि नहीं लेना। इसलिए इस तरह का कबीरदास जी, बिहारी लाल जी, तुलसीदास जी, रहीम जी, ये सब महात्माएं जो नीति युक्त ज्ञान प्रदायक दोहे दिए हैं, इन दोहों को हम हमेशा हमारे जीवन में याद रखनी चाहिए, कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। इन दो महत्वपूर्ण दोहों को आप हमेशा मन में रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहो।